अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ब्राउनीज़ जो आप अक्सर बेकरी से खाते हैं। बिल्कुल हम बेकरी स्टाइल में बनाएंगे। मैं इनको तकरीबन 5 साल हो गए हैं, ये जो ब्राउनीज़ हैं ये बना के बेकरी में सेल कर रही हूँ और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जस्ट इन ब्राउनीज़ की। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किए जाए। तो आज हम बनाएंगे ब्राउनीज़। चलाएँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लेने हैं 3 अदद अंडे। इनको हमने जो सारा काम है हमारा विदाउट इसका होगा ओवन, विदाउट बीटर और ब्लेंडर जग, ठीक है। हाथ के साथ हमने इनको बीट करना है अच्छे से। जो हैंड मिक्सर होता है इसके साथ हमने बीट कर लेना है। अंडों को डालना है मैंने पहले, फिर उसके बाद मैंने डाली है आधा कप चीनी, ठीक है। चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने इतना बीट करना है कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है तकरीबन आधा कप और फिर इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है, ठीक है। सब कुछ डालते जाएंगे और अच्छे से बीट करते जाएंगे हाथ के साथ। यहाँ मेरे पास मैदा है। 3 अदद अंडों के लिए 1 कप मैदा इनफ है। मैदा मैंने पहले आधा डाला है और इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी और ये आपने छान के ही डालना है, वैसे आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जो आधा मैदा बचा है उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। छान के इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना बैटर के, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और अब मैं डाल दूँगी कोको पाउडर। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कोको पाउडर डालना है। ये देखिए इसके अंदर लम्स कितने ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हमेशा कोको पाउडर को और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबको छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। ये सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल देनी है डार्क चॉकलेट मेल्ट की हुई, ठीक है। ये जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। ये मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून ही डालनी है। ये इसके अंदर चली गई और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस करके रेडी करके रखा हुआ है। ये सारा बैटर हमारा अब जाएगा मोल्ड के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा बैटर और पतीले को मैंने प्रीहीट पे रखा हुआ है। इतनी मज़ेदार और यम्मी ये ब्राउनीज़ बनती हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे या अगर आपने अपना कारोबार करना हो तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी है। आप ये बना के इजीली जो आपके मेन पे होती है बेकरी उसके ऊपर आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकिंग रेंज भी नहीं है तो फिर आप इजीली इनको पतीले में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पतीले को हमने कर लेना है प्रीहीट तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर अपना बैटर रख दिया है। बैटर को रख के ऊपर तो जो हमारा पतीले का जो ढक्कन है, हमेशा जो ऊपर वाला ढक्कन है ये आपने वो दूसरा मेटल का ढक्कन नहीं रखना है, ठीक है। यही वाला ढक्कन आपने रखना होता है क्योंकि ये गर्म होके ऊपर वाली जो रॉड होती है उसका काम करता है। हमारा जो केक है ये रेडी हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने फ्लेम को रखा था मीडियम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, मतलब जैसे दम वाली आँच होती है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डार्क चॉकलेट है मेल्ट की हुई ये लगा दूँगी। केक को मैंने अच्छे से ठंडा किया था फिर डीमोल्ड किया है। आपने गरम गरम केक को मोल्ड के अंदर से नहीं निकालना वरना टूट जाएगा। और इसके जो साइडों के किनारे हैं ये हमने सेपरेट कर लेने हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आप घर में खा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ये किनारे सेपरेट नहीं करें। अगर आप कमर्शियल एरिया पे बनाएंगे तो आप ये किनारे ज़रूर सेपरेट कीजिएगा। इससे ब्राउनीज़ की बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके मैं पीस कर लूँगी। जितने हमारी मतलब ब्राउनीज़ हमें मिलती है बेकरी से उतने उतने हमने इसके पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और जो हमारी चॉकलेट हमने लगाई है इसके ऊपर, ये लगाने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, फिर हमने इनकी कटिंग करनी है। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं फ़ौरन से ही कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया प्लास्टिक रैप। ये जो ऊपर वाली साइड है ये हमने नीचे रखनी है और इसको हमने कर लेना पैक। बेकरी में जो हम ब्राउनीज़ खाते हैं वो उन्होंने उसी वक्त नहीं बनाई होती हैं, वो बना के
इस तरह से रैप कर लेते हैं और 3 से 4 दिन इजीली इनका जो टेस्ट है वो इन्हेंस रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आपने इस तरह से कर लेना इनको। अगर आप घर में भी रख रहे हैं बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए, तो आपने इसी तरह से रैप करके फ्रिज में रख देना है, ठीक है। अब आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और ये देखें कितनी अच्छी हमारी जो ब्राउनीस है ये रेडी हुई है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।